Hello everyone, I am Sunny, your physics teacher. Welcome back to my YouTube channel. वर्क पावर एनर्जी में मेनली अब तक हमने कांस्टेंट फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना सीखा है, लेकिन आज के इस लेक्चर में हमें वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना सीखेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स। तो आज का टॉपिक क्या है? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना सीखेंगे हम आज के इस लेक्चर में। ठीक है, मान लो ये क्या है, स्मूथ फ्लोर या स्मूथ ग्राउंड है। ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पोजिशन है। ठीक है, ये मान लो x इज इक्वल टू x1 पोजिशन है, और ये मान लो x इज इक्वल टू x2 पोजिशन है। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 पे m मास का ब्लॉक रखा हुआ था। हमने इस m मास के ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया कैपिटल F, और इस एक्सटर्नल फोर्स की वेरिएशन गिवन है विद ए पोजीशन। ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया है ना, इसकी वेरिएशन गिवन है विद पोजीशन, या मैं ये बोलूं फोर्स वर्सेज एक्स ग्राफ गिवन है। ठीक है, मान लो कुछ ऐसा ग्राफ है, ये कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है। ये क्या है, x इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे x इज इक्वल टू x1 पोजिशन है, और ये x इज इक्वल टू x2 पोजिशन है। तो ये जो m मास के ब्लॉक पे नेट फोर्स बोल दो या एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F अप्लाई किया है, उसका ग्राफ गिवन है वर्सेज पोजीशन। ये क्या है, हमारी x एक्सिस। ठीक है, तो फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है। मान लो ये एरिया अंडर कर्व A1 है, और मान लो ये एरिया अंडर कर्व A2 आएगा। तो एरिया तो पॉजिटिव होता है, तो A1 भी पॉजिटिव होगा ऑब्वियसली, A2 भी पॉजिटिव होगा। ये एरिया अंडर कर्व A1 है, और ये एरिया अंडर कर्व A2 है। ठीक है, ये जो मैंने नेट फोर्स या F ओरिजेंटल फोर्स अप्लाई किया है, एक्सटर्नल फोर्स, जो कि पोजीशन का फंक्शन है, देख सकते हो आप ग्राफ से। इसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2। ठीक है, इसके द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है इस एक्सटर्नल फोर्स कैपिटल F के द्वारा इस ब्लॉक पे फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2। मान लो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1, वो मान लो W1 होगा, और फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 इस फोर्स के द्वारा वर्क डन इस ब्लॉक पे, वो मान लो W2 होगा। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2, वो W क्या W1 प्लस W2 के बराबर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। ठीक है, मतलब एक तरह से मैंने अगर W1 और W2 फाइंड आउट कर लिया, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट कर लिया जाएगा यहां से W1 प्लस W2। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट कर लिया जाएगा इस ब्लॉक पे वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2। अगर मैंने वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x1 फाइंड आउट कर लिया, मतलब अगर मैंने W1 फाइंड आउट कर लिया, और मैंने फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट कर लिया, मतलब अगर मैंने W2 भी फाइंड आउट कर लिया, तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x2 तक इस फोर्स के द्वारा वर्क डन किया जाएगा W1 प्लस W2। तो अगर मेरे को W1 और W2 का पता चल गया, तो वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2, जो कि W है, और जो कि ऑब्वियसली W1 प्लस W2 होगा, तो ऑब्वियसली वो पता चल जाएगा। ठीक है,
तो मान लो यहां से x डिस्टेंस इस तरफ, मतलब एट x इज इक्वल टू x पोजिशन, ये ब्लॉक है, m मास का ब्लॉक है, और इस पे ये एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है कैपिटल F। ठीक है, मान लो मैंने इस ब्लॉक को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, या मतलब ये समझो कि ये ब्लॉक इस एक्सटर्नल फोर्स के अंडर थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया। कितना डिस्प्लेस हो गया? dx डिस्प्लेस। ठीक है, और इस dx डिस्प्लेस होने में वर्क डन बाय दिस फोर्स कैपिटल F वो आएगा dw1। तो वो कितना आ जाएगा? फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट dx वो भी इसी डायरेक्शन में, तो F dx, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है? 0, तो cos 0 1, तो ये आ गया। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 तक वर्क डन बाय दिस फोर्स F, वो क्या है? W1। तो वो फाइंड आउट करना है सबसे पहले। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेशन dw1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx। तो देखो x इज इक्वल टू 0 पे w1 0, और एट फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 तक इस फोर्स के द्वारा वर्क डन वो क्या होगा? w1। तो w1 किसके बराबर आ गया? इंटीग्रेशन 0 टू x1 f dx के बराबर आ गया। ठीक है, और ये भी देखो 0 से x1 तक ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना उसकी वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। मतलब 0 से x1 तक इस m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड होगा, राइट डायरेक्शन में, और 0 से x1 पोजीशन तक वर्क डन बाय दिस फोर्स वो कितना? w1, और वो कितना आया? इंटीग्रेशन लिमिट्स 0 टू x1 f dx। क्या ये a1 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल। अब देखो x1 से x2, ये जो एक्सटर्नल फोर्स है ना कैपिटल F, x1 से x2 फोर्स की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो इसका मतलब x1 से x2 अगर मैं बात करूं तो इस ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है? फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 पोजिशन से टू x इज इक्वल टू x2 पोजिशन तक वर्क डन बाय दिस फोर्स, और वो क्या होगा? W2। अभी मुझे ये फाइंड आउट करना है। तो यहां से x इज इक्वल टू x पोजिशन पे, मान लो ये m मास का ब्लॉक है, और इस m मास के ब्लॉक पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड है F, और x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 के लिए F की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 के लिए F की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब 0 से x1 तक इस फोर्स की वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में रहेगा फोर्स। ठीक है, और ये फोर्स है यहाँ पे, अगर इस ग्राफ के वाले से बात करूं तो कम पॉजिटिव होता जाएगा। फाइनली x इज इक्वल टू x1 पे फोर्स 0, फिर x1 से x2 फोर्स मोर नेगेटिव होता जाएगा, मतलब इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब देखो m मास के ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड तो ऑब्वियसली पॉजिटिव ही आएगा। F नेगेटिव क्या बता रहा है? फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 कि x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 पोजीशन के लिए इस m मास के ब्लॉक पे फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, तो मान लो एट x इज इक्वल टू x पोजीशन इस m मास के ब्लॉक पे ऑब्वियसली फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा, और फोर्स का मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव ही होगा, और F नेगेटिव है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा? क्या माइनस F नहीं आएगा? तभी तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू x, और ये x x1 से ज्यादा है और x2 से कम है, तो इस m मास के ब्लॉक पे फोर्स नेगेटिव है, तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में आएगा। F नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में फोर्स आएगा यहाँ पे।
और फोर्स का मैग्नीट्यूड ऑब्वियसली पॉजिटिव ही होगा, तो इसका मतलब माइनस एफ के बराबर होगा, क्योंकि एफ नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा, तभी तो फोर्स का मैग्नीट्यूड माइनस एफ मतलब पॉजिटिव होएगा। मान लो इसी फोर्स के अंडर ये m मास का ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ, बिल्कुल थोड़ा सा, कितना डिस्प्लेस हुआ dx, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन dx डिस्प्लेसमेंट में वेरी स्मॉल आएगा, कितना dw2 आएगा, और वो क्या होगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स का मैग्नीट्यूड जो कि माइनस एफ इंटू में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड dx, और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना 180 डिग्री, कोस 180 डिग्री -1, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा एफ डी एक्स के बराबर आ जाएगा। ठीक है, x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2 तक इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन वो क्या होगा W2, तो इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dW2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx, x इज इक्वल टू x1 से x इज इक्वल टू x2, तो ये वर्क डन कितना आ जाएगा W2, W2 is work done by this force F from x is equal to x1 position to x is equal to x2 position, और वो कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन f dx लिमिट्स फ्रॉम x1 टू x2। तो अब देखो लिमिट्स क्या है x1 से x2, x1 से x2, f क्या है नेगेटिव, तो इंटीग्रेशन f dx लिमिट्स फ्रॉम x1 टू x2, क्या ये इस इंटीग्रेशन की वैल्यू नेगेटिव नहीं आएगी, मतलब है -a2 के बराबर आएगी, क्योंकि x1 से x2 पोजीशन तक इस ब्लॉक पे फोर्स नेगेटिव है, तो इंटीग्रेशन f dx फ्रॉम x1 टू x2 ऑब्वियसली नेगेटिव आएगा, और वो -a2 के बराबर आएगा, तो इसका मतलब वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 वो कितना आएगा W2, और उसकी वैल्यू क्या आई -a2 के बराबर। वर्क डन बाय दिस फोर्स F जिसकी वेरिएशन गिवन है एज ए फंक्शन ऑफ पोजीशन, या फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2 वो क्या था W, और W क्या होगा ऑब्वियसली W1 प्लस W2, मतलब इसी फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x1 जो कि W1 होगा, प्लस इसी फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू x1 टू x इज इक्वल टू x2 जो कि W2 होगा, तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2 क्या W1 प्लस W2 नहीं हो जाएगा, W1 प्लस W2, यहीं से W1 की वैल्यू देखो कितनी आई, इंटीग्रेशन f dx 0 टू x1 प्लस W2 की वैल्यू इंटीग्रेशन f dx लिमिट से x1 टू x2, लिमिट से x1 टू x2, तो क्या ये इसके बराबर नहीं हो जाएगा इंटीग्रेशन f dx लिमिट्स 0 टू x2, और इसी ये वैल्यू किसके बराबर है a1 के, और ये वैल्यू -a2 के, तो ये a1 -a2 के बराबर भी आएगा। ठीक है, मतलब अगर फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन हो और मान लो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू x2 पोजीशन तक इस फोर्स के द्वारा वर्क डन निकालना हो ऑन ब्लॉक, तो क्या करना है x एक्सिस से ऊपर की तरफ जो एरिया है वो एरिया A1 माइनस x एक्सिस से नीचे की तरफ जो एरिया बाउंड होगा माइनस वो एरिया A2। ठीक है, मतलब x एक्सिस से ऊपर की तरफ
एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस A1 माइनस एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ एरिया अंडर द कर्व विद एक्स एक्सिस A2। तो A1 माइनस A2 ये वर्क डन आ जाएगा बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2। और ये किसके बराबर होगा? A1 माइनस A2 के बराबर, ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया। या ये एक तरह से किसके बराबर भी होगा, बात वही है, इंटीग्रेशन f dx लिमिट्स 0 टू x1 प्लस इंटीग्रेशन f dx लिमिट्स x1 से x2, मतलब A1 माइनस A2 के बराबर, या इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f dx लिमिट्स 0 टू x2। ध्यान रहे ये वर्क डन बाय दिस फोर्स है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2 पोजिशन, और जो कि W है। तो ऑब्वियसली ये वेरिएबल फोर्स था, क्योंकि एज ए पोजिशन फोर्स वेरी कर रहा है ना, विद पोजिशन फोर्स वेरी कर रहा है। 0 से x1 तक फोर्स देख सकते हो पॉजिटिव है, मतलब इस डायरेक्शन में है फोर्स। एट x इज इक्वल टू x1 फोर्स 0 हो गया, और फिर x1 के बाद में x2 तक फोर्स नेगेटिव है, मतलब फोर्स इस डायरेक्शन में है। तो ऑब्वियसली पोजीशन के साथ हमारा ये फोर्स वेरी कर रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स है। तो इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना था फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू x2, और जो कि W आया, और जो कि क्या आएगा, एरिया अंडर द कर्व विद x एक्सिस अबव x एक्सिस विच इज A1 माइनस एरिया अंडर द कर्व विद x एक्सिस बिलो x एक्सिस माइनस A2। ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया कर देना बस। तो फोर्स वर्सेज पोजीशन के ऊपर ही बेस्ड वर्क डन बाय फोर्स के ऊपर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करते हैं हम। फोर्स वर्सेज एक्स ग्राफ गिवन होगा, और वर्क डन बाय दैट वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करना होगा फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। नेट फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, नेट फोर्स ऑन द ब्लॉक वर्सेज पोजीशन, कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है। ठीक है, F इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो x इज इक्वल टू 0 पे देखो फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 0 का स्क्वायर प्लस 1 न्यूटन। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स फाइंड आउट करना है। कैलकुलेट वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। ये फोर्स ऑब्वियसली न्यूटन में है, और ये पोजीशन मीटर में है। ठीक है, इस फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर। x इज इक्वल टू 5 मान लो कुछ यहां पे होगा, पोजीशन x इज इक्वल टू 5 है, तो x इज इक्वल टू 5 पे देखो, x इज इक्वल टू 5 पोजीशन पे उस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना आएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26 न्यूटन। तो अगर मैं ये बोलूं, ये कुछ वैसी ही प्रॉब्लम है कि ये स्मूथ ग्राउंड है या स्मूथ फ्लोर है, x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। ठीक है, और x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना है, 1 न्यूटन।
मतलब इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स अप्लाइड है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, और वो कितना है एक्स स्क्वायर प्लस 1। मतलब x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे कितना आ जाएगा 1 न्यूटन। तो ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली एक्सेलरेट करेगा, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि ब्लॉक इस तरफ आता जाएगा तो ये फोर्स भी बढ़ता जाएगा क्योंकि एक्स के बढ़ने से। तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ है बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो मान लो कुछ यहां पे x इज इक्वल टू 5 मीटर हो जाती है पोजीशन। तो ये ब्लॉक जब इस पोजीशन पे पहुंचेगा ना, यहां तक इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मान लो x इज इक्वल टू एक्स पोजिशन ये है, जब ब्लॉक कुछ यहां पे था x इज इक्वल टू एक्स पोजिशन पे, और इस ब्लॉक पे कितना फोर्स अप्लाइड है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के ही बराबर, या f ही बोल दो, f किसके बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के बराबर। ठीक है, तो इस फोर्स के अंडर ये m मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में ऑब्वियसली थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा, माइन्यूट सा डिस्प्लेस, थोड़ा सा बिल्कुल। कितना डिस्प्लेस, dx। तो इस dx डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स के द्वारा वर्क डन वेरी स्मॉल आएगा, कितना dw, और जो कि किसके बराबर होगा, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट f dx cos 0 1। फोर्स एट ए पोजीशन x इज इक्वल टू एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और जो कि पॉजिटिव है, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है। तो इसका मतलब m मास के ब्लॉक पे ये फोर्स इसी डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में अप्लाइड रहेगा, वो बात अलग है। जैसे ये m मास का ब्लॉक इस डायरेक्शन में आता जाएगा, मतलब पोजीशन या x मोर होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो इस फोर्स का मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा, मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा जैसे ये ब्लॉक इस तरफ आता जाएगा। तो इस फोर्स के अंडर इस ब्लॉक को इस डायरेक्शन में मूव करना है, और ब्लॉक का एक्सेलरेशन टाइम के साथ बढ़ेगा। तो फाइंड आउट क्या करना है, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 पोजीशन टू x इज इक्वल टू 5 मीटर पोजीशन तक, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो x इज इक्वल टू एक्स पोजिशन से x इज इक्वल टू एक्स प्लस डी एक्स पोजिशन तक, मतलब dx डिस्प्लेसमेंट में इस फोर्स के द्वारा स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन dw आएगा, जो कि f dx के बराबर होगा। फोर्स का मैग्नीट्यूड f और स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx, और फोर्स और इस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx के बीच में एंगल 0, तो cos 0 1। तो अब इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड्स। x इज इक्वल टू 0 पे, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 0 तक कोई वर्क डन थोड़ी ना है, 0 है। x इज इक्वल टू 5 मीटर तक इस फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना किया गया, w। मतलब x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन कितना किया गया, w, और ये w ही मुझे फाइंड आउट करना है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन w, वो फाइंड आउट करना है। और f की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 गिवन है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 5। तो अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना, बस एक्स क्यूब बाय में 3 प्लस एक्स 0 से 5, तो ये कितना आ जाएगा 46.66 जूल। और देखो फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ भी गिवन था, 0 से 5 मीटर तक इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन ब्लॉक पे, वो फाइंड आउट करना था, और जो कि W मानना था, और वो W कितना आया 46.66 जूल। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, और जो कि किसके बराबर भी होता है, एरिया अंडर दी कर्व विद एक्स एक्सिस। ये जो हमारा फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है, इस ग्राफ के द्वारा जितना एरिया बाउंड किया गया है विद एक्स एक्सिस, और जो कि ऊपर की तरफ ही है एक्स एक्सिस से, तो ये एरिया पक्का 46.66 आएगा, और यही मेरा आंसर हो जाएगा।
वैसे तो मैं इस एरिया को डायरेक्टली यहां से डिटरमाइन कर नहीं सकता, क्योंकि ये कोई स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन ग्राफ है ना, कोई स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना है ये। तो डायरेक्टली एरिया को, ये जो एरिया बाउंड बाउंड कर रखा है इस कर्व ने विद पोजीशन या विद एक्स एक्सिस, जब फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है तो इसको डायरेक्टली फाइंड आउट नहीं कर सकते। लेकिन इस एरिया का मतलब एक तरह से इंटीग्रेशन एफ डी एक्स ही तो होता है 0 से 5। एफ मुझे पता है एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यही वर्क डन भी आएगा 0 से 5 पोजीशन तक बाय दिस वेरिएबल फोर्स, और यही एरिया बाउंडेड के बराबर भी आएगा। तो ये 40.66 जूल हमारा आंसर हो जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या गिवन है। अगेन फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, अगेन फोर्स वर्सेज ग्राफ गिवन है, या नेट फोर्स वर्सेज पोजीशन भी बोल सकते हो। ये 1 है, ये 2 मीटर है, ये 3, ये 4 और ये 5, और यहाँ पे कितना है, ये 5, और फोर्स न्यूटन में है, पोजीशन ऑब्वियसली मीटर में है। ठीक है, तो 0 से 2 मीटर तक फोर्स पॉजिटिव रहता है और कांस्टेंट कितना, 5 न्यूटन। ठीक है, और फिर 2 मीटर के बाद में फोर्स लीनियरली डिक्रीज करता है। ठीक है, और ये कितना गिवन है, -4, और फिर इसके बाद में कांस्टेंट हो जाता है फोर्स, नेगेटिव कांस्टेंट, x इक्वल टू 5 मीटर तक। ठीक है, तो ये हमारा नेट फोर्स बोल दो या केवल फोर्स बोल दो, वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है कुछ ऐसा। तो फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स, जो कि गिवन है फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ में, वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो फोर्स वर्सेज पोजीशन ग्राफ गिवन है, और x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है ऑन ब्लॉक। तो मान लो ये एरिया A1 आएगा और ये एरिया A2 आएगा। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर तक वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करना है, और वो मान लो W होगा जो कि फाइंड आउट करना है। तो क्या वो A1 माइनस A2 के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल। तो अगर मुझे ये एरिया A1 मतलब इस ट्रेपेजियम का एरिया A1 फाइंड आउट कर लूं, और इस ट्रेपेजियम का एरिया A2 फाइंड आउट अगर मैं कर लूं, तो वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 5 मीटर, वो कितना आ जाएगा, A1 माइनस A2। और जो कि फाइंड आउट करना है A1 माइनस A2 या W ही तो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो A1 किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ अबाउट ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये साइड कितनी लंबी है, 2, और ये साइड कितनी लंबी है, 3, क्योंकि कुछ ऐसा ग्राफ गिवन है ना, ये साइड 2 लंबी है और ये साइड 3, तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स कितना होगा, 2 + 3 5, और पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 5। तो ये आ गया 25/2 12.5। अब ये एरिया A2 फाइंड आउट तभी कर सकता हूं ना मैं, जब मुझे
इस ट्रेपीजियम की इस साइड लेंथ का पता हो, क्योंकि फॉर्मूला तो क्या होगा 1/2 सम ऑफ दीज टू पैरेलल साइड्स इनटू मैं इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो मुझे पता है 4, और ट्रेपीजियम की इस साइड की लंबाई मुझे पता है 2, लेकिन ट्रेपीजियम की इस साइड की लंबाई मुझे नहीं पता है। तो उसके लिए क्या करो, ये जो स्ट्रेट लाइन है ना, ये जो स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन निकाल दो। ये स्ट्रेट लाइन यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 2,5, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे 3,0। तो ये स्ट्रेट लाइन इन दो पॉइंट से पास हो रही है। तो जब स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से पास हो रही हो और उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का मुझे पता हो, तो उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं फाइंड आउट कर सकता हूं। तो जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा f इज इक्वल टू 15 माइनस 5x। ठीक है, ये आएगा f इज इक्वल टू 15 माइनस 5x। तो अब देखो स्ट्रेट लाइन पे तो ये पॉइंट भी लाई कर रहा है, यहां पे f की वैल्यू कितनी है -4, तो यहां पे f की वैल्यू को -4 पुट कर दो, -4 इज इक्वल टू 15 माइनस 5x। तो यहां से x कितना आएगा 3.8। मतलब जब उस वेरिएबल फोर्स की वैल्यू कितनी होगी -4 न्यूटन, और इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, जब f की वैल्यू कितनी होगी -4, तो f को -4 यहां पे पुट किया, तो -4 इज इक्वल टू 15 माइनस 5x। क्योंकि ये देखो ये पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, ये पॉइंट भी ये सारे पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। और इन दो पॉइंट से मुझे इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता चल गई, किन दो पॉइंट से 2,5, 3,0, इन दो पॉइंट से मुझे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता चल गई। और इसी स्ट्रेट लाइन पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, और यहाँ पे f की वैल्यू -4 मुझे पता है, तो f की वैल्यू -4 पुट करोगे तो x की वैल्यू आएगी 3.8। तो इसका मतलब ये कितना होगा 3.8, ये पोजीशन कितनी होगी 3.8। ठीक है, और देखो ये पूरी 5 और ये 3.8, तो ये कितनी हो जाएगी 5 माइनस 3.8, मतलब ये कितनी हो जाएगी 1.2, और ये कितनी है 2। तो अब मैं इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड आउट कर सकता हूं, जो कि A2 के बराबर आएगा 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड तो ये है, दूसरी पैरेलल साइड ये है, तो इस साइड की लंबाई कितनी है 2, और इस साइड की लंबाई 1.2, तो 2 + 1.2 3.2 इंटू में इन दो पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी है 4। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आ जाएगा 1.6 इंटू में 4, मतलब 6.4 के बराबर। और इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 5 मीटर फाइंड आउट करना था, और वो W है ऑब्वियसली, और जो कि किसके बराबर होगा A1 ऊपर वाला एरिया माइनस नीचे वाला एरिया, मतलब A1 माइनस A2, ऊपर वाले ट्रेपेजियम का एरिया माइनस नीचे वाले ट्रेपेजियम का एरिया। तो W कितना आ जाएगा A1 माइनस A2, मतलब 12.5 माइनस 6.4, और ये कितना आएगा 6.1 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या गिवन है। अब की बार हमारा जो वेरिएबल फोर्स है ना, वो पोजीशन का फंक्शन नहीं है, टाइम का फंक्शन है। फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। हमारा जो वेरिएबल फोर्स है वो टाइम का फंक्शन गिवन है। फोर्स इज फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है,
क्या गिवन है, मान लो ये एक थर्ड न्यूमेरिकल है ये हमारा, जिसमें फोर्स टाइम का फंक्शन गिवन है, तो ऑब्वियसली ये भी वेरिएबल फोर्स होगा। टाइम का फंक्शन है ना फोर्स, वो गिवन है, उसके ऊपर बेस्ड थर्ड न्यूमेरिकल है। ये मान लो हमारा स्मूथ ग्राउंड है, ठीक है, ये x इज इक्वल टू 0 पोजिशन है, ठीक है, और t इज इक्वल टू 0 पे हमारा ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे है, 2 kg ब्लॉक और रेस्ट पे। इस ब्लॉक पे मैंने कुछ ऐसे राइट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड कर दिया, और जो कि टाइम का फंक्शन गिवन है 2t+1, जो कि टाइम के साथ ऑब्वियसली बढ़ेगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये ब्लॉक इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट होगा, और ये हमारा जो नेट फोर्स है इस 2 kg ब्लॉक पे F, वो टाइम के साथ बढ़ रहा है, तो इसका मतलब 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी बढ़ता जाएगा। वेलोसिटी तो बढ़ेगी ही, वेलोसिटी के बढ़ने की रेट भी बढ़ती जाएगी, क्योंकि टाइम के साथ है, ये 2 kg ब्लॉक पे जो मैंने ये फोर्स F अप्लाई किया है वो टाइम के साथ बढ़ रहा है। t इज इक्वल टू 0 पे जब हमारा ब्लॉक रेस्ट पे होगा, x इज इक्वल टू 0 पोजिशन पे, तो इस इंस्टेंटेनियस फोर्स की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू में 0 प्लस 1 न्यूटन। तो ये एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे फोर्स गिवन है इस 2 kg ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फाइंड आउट क्या करना है, वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। वर्क डन बाय दिस फोर्स F, दिस फोर्स F जो कि वेरिएबल फोर्स है और टाइम का फंक्शन गिवन है, ये फाइंड आउट करना फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। 0 से 4 सेकेंड के इंटरवल में इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये 2 kg ब्लॉक इस डायरेक्शन में पक्का एक्सेलरेट होगा, तो मान लो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे ये 2 kg ब्लॉक x इज इक्वल टू x पोजिशन पे पहुंच गया, ठीक है। और एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी मान लो वो होगी v, ठीक है। और 2 kg ब्लॉक पे ये एक्सटर्नल फोर्स तो अप्लाइड है ही, जो कि टाइम का फंक्शन है, और जो कि 2t+1 गिवन है, ठीक है। तो मान लो इस फोर्स के अंडर 2 kg ब्लॉक थोड़ा सा डिस्प्लेस हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा आगे की तरफ, कितना डिस्प्लेस हो गया, dx, कितना dx। तो एट t इज इक्वल टू t प्लस dt इंस्टेंट पे हमारा ब्लॉक इस पोजीशन पे पहुंच गया dx डिस्प्लेस होके, ठीक है। तो वर्क डन बाय दिस फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल टू t प्लस dt या dt इंटरवल में वर्क डन बाय दिस फोर्स F, वो होगा dw वेरी स्मॉल, और वो किसके बराबर आएगा, F dx के बराबर। फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, फोर्स की डायरेक्शन तो इसी डायरेक्शन में रहेगी, राइट डायरेक्शन में, ठीक है। और थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में कितनी आई, dx। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में एंगल कितना है, 0, तो cos 0 1, फोर्स का मैग्नीट्यूड F, और जो कि 2t+1 है, इनटू में स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx dt टाइम इंटरवल में, या मैं ये बोलूं जब मेरा ब्लॉक इस फोर्स के अंदर थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा dx, तो उस dt टाइम इंटरवल में इस फोर्स के द्वारा किया गया वर्क डन भी वेरी स्मॉल आएगा, dw, और जो कि इतना आएगा फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट F dx, ठीक है। तो अब देखो मैं यहाँ पे बाय dt और इनटू में dt कर दूं, क्या कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। dx बाय dt क्या होता है, v। एट t इक्वल टू t इंस्टेंट पे इस 2 kg ब्लॉक की वेलोसिटी v थी, क्या वो dx बाय dt के बराबर नहीं होती, बिल्कुल। तो इस dx बाय dt को मैं क्या पुट कर सकता हूं, v, और ये dt साथ में, ठीक है।
अगर मुझे इस ब्लॉक की वेलोसिटी एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे जो कि v आएगी वो फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाए तो सब कुछ सोल्व हो जाएगा। तो अब देखो एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे इस 2 केजी ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आएगा, नेट फोर्स जो कि 2t+1 है डिवाइडेड बाय मास ऑफ 2 केजी ब्लॉक विच इज 2 केजी, तो ये एक्सेलरेशन आएगा और ये किसके बराबर होगा, डीवी बाय dt के बराबर। तो dv किसके बराबर आ गया, 1/2 2t+1 dt इंटीग्रेशन बोथ साइड्स एट t इज इक्वल टू 0 पे बताओ 2 केजी ब्लॉक क्या रेस्ट पे नहीं था बिल्कुल, तो 2 केजी की वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 0 पे क्या थी, 0। और एट एन इंस्टेंट t इज इक्वल टू t 2 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी v जब ब्लॉक की पोजीशन क्या थी x, तो एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी v होगी जब ब्लॉक की पोजीशन x होगी, और एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे जब ब्लॉक की पोजीशन x होगी उस टाइम पे ब्लॉक का एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a होगा 2t+1 में 2, तो उसको dv बाई dt पुट किया तो dv को 1/2 इंटू में 2t+1 dt लिखा, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया। t इज इक्वल टू 0 पे हमारा 2 केजी ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे है और रेस्ट पे है मतलब वेलोसिटी 0, और एट t इज इक्वल टू t इंस्टेंट पे जब ये 2 केजी ब्लॉक x इज इक्वल टू x पोजीशन पे था तो 2 केजी ब्लॉक की वेलोसिटी v थी तो वो यहाँ पे लिख दी। तो इंटीग्रेशन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2 इंटू में टी स्क्वायर प्लस टी, ठीक है ये आ जाएगी। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ दिस 2 केजी ब्लॉक एट t इज इक्वल टू टी यहाँ पे पुट कर दो, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स वो कितना आ जाएगा 2t+1 इंटू में v जो कि 1/2 इंटू में टी स्क्वायर प्लस टी है और इंटू में ये dt। अब क्या कर लो दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दो, t इज इक्वल टू 0 पे वर्क डन बाय दिस फोर्स 0 और t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फाइंड आउट करना था, मतलब W की वैल्यू वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड फाइंड आउट करना था। तो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक इस वेरिएबल फोर्स ने इस 2 केजी ब्लॉक पे कितना वर्क किया W, और जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो इंटीग्रेशन बोथ साइड्स सोल्व कर दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो W की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटीग्रेशन ये dt लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 सेकंड तो 2t³ ठीक है प्लस 2t² प्लस t² प्लस t, 2t² प्लस t² क्या हो जाएगा 3t², तो ये हो जाएगा 3t² प्लस t। तो वर्क डन बाय दिस वेरिएबल फोर्स जो कि टाइम का फंक्शन है, इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 4 सेकंड तक इस ब्लॉक पे वो कितना होगा W, जो कि मुझे फाइंड आउट करना है। तो ये यहाँ पे इस इंटीग्रेशन को सोल्व करने के बाद में आ ही जाएगा, तो ये आएगा 1/2। अब इस इंटीग्रेशन को सोल्व कर दो तो ये आएगा t की पावर 4 डिवाइडेड बाय में 2, क्योंकि t की पावर 4 बाय में 4 2 दूनी 4 प्लस t³ प्लस t² बाय में 2, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 4 सेकंड। तो इसको सोल्व करने के बाद में ये क्या आएगा, ये आता है 100 जूल, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये जो फोर्स था जो कि वेरिएबल फोर्स था टाइम का फंक्शन गिवन था F इज इक्वल टू 2t+1 और t इज इक्वल टू 0 पे हमारा 2 केजी ब्लॉक x इज इक्वल टू 0 पोजीशन पे था और रेस्ट पे था, तो इस फोर्स के अंडर ऑब्वियसली ब्लॉक एक्सेलरेट होगा और ब्लॉक का एक्सेलरेशन
टाइम के साथ बढ़ता जाएगा। तो एट टी इज इक्वल टू टी इंस्टेंट पे ब्लॉक की वेलोसिटी ये आएगी। हालांकि ये पूछ नहीं रखी थी, लेकिन एज एन इंटरमीडिएट इसका यूज हुआ है यहाँ पे। ठीक है, पूछ क्या रखा था, 0 से 4 सेकंड, जो ये 4 सेकंड का इंटरवल आएगा, इस इंटरवल में इस वेरिएबल फोर्स के द्वारा वर्क डन ऑन दिस 2 kg ब्लॉक वो पूछ रखा था, और जो कि W, और ये W की वैल्यू निकल के आई 100 जूल। तो ये हमारा आंसर हो गया।